नमस्कार, वक्त का संदेश न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। जन्माष्टमी कार्यक्रम में बाबा उमाकांत जी महाराज ने बताया हर तरह की तकलीफ में फायदा पाने का उपाय। सब जीवों के कल्याण के लिए नित नए सुलभ उपायों का आविष्कार करने वाले, कर्मों की सजा देने वाले और माफी कराने वाले दोनों का आह्वान एक जगह पर कर अपने भक्तों के दुख तकलीफों में भारी लाभ दिलाने वाले, किसी को भी खाली हाथ ना लौटाने वाले उज्जैन वाले वक्त के गुरु दुखहर्ता परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने 16 अगस्त 2025 को सत्संग में बताया कि अगर आदमी दुखी परेशान हो तो फिर उसका मन भजन भाव भक्ति सेवा किसी में नहीं लग पाता। तो सबसे पहले कष्टों को दूर करना जरूरी है। महात्मा द्वारा निमित्त मात्र के लिए बताई दवा से रोग में और दुआ जान अनजान में बने कर्मों को नष्ट करती है, तब तकलीफ जाती है। आप भी सुनिए अंबाला हरियाणा में बाबा जी द्वारा दुख हरण के लिए बनवाई गई विशेष व्यवस्था के बारे में स्वयं पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से। भजन और भाव भक्ति नहीं हो पाती अगर आदमी दुखी हो, पीड़ा हो, किसी भी तरह का तकलीफ हो, चाहे रुपया पैसा में दिक्कत हो, चाहे घर का लड़ाई झगड़ा हो, और चाहे घर में बीमारी हो, खुद बीमार हो, खुद टेंशन में हो, तो उसमें भजन भाव भक्ति में मन नहीं लगता है। न सेवा हो पाती है और न भजन हो पाता है। तो सबसे पहले वो दूर करना जरूरी है। तो दया उधर से होती है। दवा दुआ कहाँ काम करती है? रोग में काम करती है दवा, दुआ कहाँ काम करती है? कर्मों को नष्ट करती है जो जान अनजान में बन गए, तब तकलीफ जाती है। तो कोई ना कोई बहाना बनाना पड़ता है, तब आदमी को विश्वास होता है। ऐसे विश्वास नहीं होता है। ये सोचा गया भाई ये जो तकलीफ देने वाले लोग हैं उनको भी बुलाया जाए, और जो तकलीफ का हरण करते हैं, जो भूल चूक गलती की माफ़ी करते हैं, ऐसे महान शक्तियों से, अदृश्य शक्तियाँ जो इन आँखों से नहीं देखी जा सकती हैं, उनसे प्रार्थना करके उनको भी बुलाया जाए। और गुरु महाराज तो भक्त के वश में होते हैं, उनको तो जो ही भक्ति से बुलाएगा पुकारेगा वो तो अनिल समझो एक तरह से क्या बताऊँ। तो गुरु महाराज से भी आह्वान किया गया, उनके गुरु से भी आह्वान किया गया, इसके अलावा भी शक्तियों का आह्वान किया गया कि इनके पहले दुख को दूर करिए, इनकी तकलीफ़ों को दूर करिए। तो तकलीफ़ों के दूर करने की जगह वो बना दी गई है। उधर वो देखो झंडे लगे हुए हैं, वो एक देखो वो पंडाल बना हुआ है, एक सबसे ऊंचा झंडा है, छोटे छोटे झंडे लगे हैं। अभी उठोगे तब दिखाई पड़ेगा, बैठे बैठे नहीं दिखाई पड़ेगा। तो जिन लोगों को किसी भी तरह की तकलीफ है, आप लोग वहाँ जाना, और श्रद्धा रहनी चाहिए, भाव रहना चाहिए आपके अंदर, भक्ति जिसको बताया है वो चीज़ रहनी चाहिए आपके अंदर। विश्वास के साथ आप हाथ बोलना, अंदर में आंख बंद करके अंदर में अपनी तकलीफ को कहना। तो बहुत से लोगों को तो बहुत तकलीफ है, तो सब गिना डालोगे? अरे एक एक करके पूछ लो, एक एक करके ठीक कर लो। अरे कुछ लोगों का तो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन भाव भक्ति जिसके अंदर जिस तरह की रहेगी, कर्म जिसके रहेंगे जिस तरह के, उसको उस तरह से फायदा होगा।